बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। समुद्री तूफान बायपरजॉय पंजाब के मौसम पर भी असरअंदाज होगा। पीटीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम इदारों और जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इंतहाई शदीद समुद्री तूफान बायपरजॉय मशरकी और वसी बहिरा अरब में मौजूद है। पीटीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान 14 जून की सुबह तक शुमाल की जानिब बढ़ेगा। वलाई इलाकों में मगरिबी हवाएं 14 जून से दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। 15 से 18 जून के दौरान खुशाब मियावाली में वक्फे से बारिश मुतवक्की। भक्कर लिया डीजी खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्तान कोटद्दू बहावलपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश की तवक्को। बहावलनगर रहीमिया खान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश यालाबारी की भी तवक्को है। आंधी के बायस फसलों और कमजोर स्ट्रक्चर को नुकसान का खतरा। डीजीपीएचए ने इमरान कुरैशी की किसान को मौसमियाती पेशगोई मद्देनजर रखते हुए मामला तरतीब देने की हिदायत जारी कर दी हैं। तमाम अजला बर वक्त इंतजामात मुकम्मल करें। इसी पर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे एडिटर रोही अमजद बुखारी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये समुद्री तूफान जो है वो बहिरा अरब में जो आया है, अब हमारे जो सरहदी इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उनकी तरफ बढ़ रहे। हमारे जो कोस्टल के इलाके हैं, अमूमन हम ये देखते हैं कि ऐसे समुद्री तूफान से वही मुतासिर होते रहते हैं, और जब ये समुद्री तूफान आते हैं तो ये हमारे साहिली इलाकों तक पहुंचते पहुंचते अमूमन कम हो जाते हैं और इनकी शिद्दत में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। लेकिन इस मरतबा जो समुद्री तूफान बायपरजॉय आया है, ये इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है और ये हाई डेंसिटी पर, एक्सट्रीमली हाई पर पहुंच गया है और अब ये 300 किलोमीटर दूर रह गया है हमारे साहिली इलाकों से। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये हमारे साहिली इलाकों को बहुत शदीद मुतासिर करेगा, जिससे क्लाउड ब्रस्ट जैसी सूरत हाल हो जाएगी। जैसे बादल फट जाते हैं, इस तरह जो बारिश होती है, तो उस तरह बारिशों की तवक्को की जा रही है। लेकिन ये सारी इलाकों पर जो है सूरत हाल बहुत ख़राब है और इन सारे इलाकों को का इनखला किया जा रहा है, वहाँ से आबादी को निकाला जा रहा है। लेकिन अब जो है जो ताज़ा सूरत हाल है, इस तूफ़ान की शिद्दत को देखते हुए ये महसूस किया जा रहा है कि पंजाब के ज़ेरी इलाकों में, जिसमें जनूबी पंजाब और मगरबी पंजाब के हिस्से जो शामिल हैं, वहाँ तक भी जो है इसके असरात मुरतब होंगे और यहाँ इन सारे इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का और बारिशों का जो है वो खदशा है। सर, ये भी बताइएगा हुकूमत की जानिब से इससे बचने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त जो है पीडीएमए की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और तमाम अजला में हिदायत की गई है कि इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए इक़दाम किए जाए। खासतौर पर जो बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स ऐसे लगे हुए हैं जो कमज़ोर हैं, दरख्तों के नीचे अगर कोई पनाहगाहें हैं तो उनको हटाया जाए और साथ साथ जो है नकासी आब के रस्तों को ठीक किया जाए और एमरजेंसी की सूरत हाल अगर पैदा होती है तो अस्पताल में एमरजेंसी की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। जो शहरी दिफा के इदारे हैं और शहरों की मदद करने वाले इदारे हैं, उन सारों को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये खदशा मौजूद है कि इससे जो है न सिर्फ इंसान मुतासर होंगे बल्कि हमारी जो ज़राअत है उसका भी काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है अगर ये इसकी शिद्दत इसी तरह बरकरार रही और इसके असरात जो है जनूबी और ज़ेरी पंजाब तक पहुँचे। तो इस वक्त जो है हमारी फसलें भी जो है वो काफ़ी सारी ऐसी पोजीशन में है कि वो पकने की पोजीशन में, खासतौर पर हमारी जो फल हैं, आम के बागात हैं, उस पर आम लग चुका है और वो आम पकने के करीब है। इसी तरह हमारी जो कपास है वो भी जो है इस वक्त कमज़ोर है और वो ज़्यादा तूफ़ानी हवाओं और तूफ़ानी बारिशों का सामना नहीं कर सकती। तो हमें इस वक्त काफ़ी सारे खतरात हैं। तमाम इदारों में को अलर्ट किया गया है और ख़ासतौर पर अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की गई है कि वो इस हवाले से जो है वो इक़दाम करें फौरी तौर पर। पीडीएमए ने ज़िला इंतज़ामिया को कहा है कि वो जो है अपने अपने शहरों में जो उनके इदारे हैं और शहरी मदद के जो इदारे हैं उन सबको अलर्ट कर दिया जाए, जिसमें पुलिस शामिल है, ज़िला इंतज़ामिया शामिल है, शहरी दिफा है, सिविल डिफेंस के इदारे हैं, रेस्क्यू है और दीगर इदारों को कहा गया है कि वो इस सारी मतवक्का सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी तौर पर जो है इक़दाम करें और तैयार रहें और लोगों को भी मौसम के हवाले से बर वक्त आगाही जारी की जाए। ये अच्छा है कि अब हमारे यहाँ मौसम की सूरत हाल, मौसम की आगाही का जो सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक बेहतर किया गया है और मज़ीद रेडार भी लग रहे हैं, जिसमें मुल्तान में भी एक इंटरनेशनल लेवल का रेडार जो है वो लगाया जा रहा है। तो अब ये हमारे पास जो मौसम की सूरत हाल है वो पहले की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट मैसर है।
तो ये हिदायत की गई है कि लोगों को बदलते मौसम के हवाले से मुसलसल जो है आगाह रखा जाए और बदलते मौसम के हवाले से आगाह रखे जाए। एडिटर रोही अमजद बुखारी हमें तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको बताएं, खुदसाख्ता महंगाई के वार, आम आदमी का जीना हो गया दुश्वार। मुल्तान में दूध और दही की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कागजी कार्रवाइयों तक महदूद, सरकारी निर्ख नजरअंदाज। दुकानदार दूध 130 की बजाय 160 जबकि दही 160 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त करने लगे हैं। खुदसाख्ता महंगाई के वार, आम आदमी का जीना हो गया दुश्वार। मुल्तान में दूध और दही की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कागजी कार्रवाइयों तक महदूद हैं, सरकारी निर्ख नजरअंदाज कर दिए गए। दुकानदार दूध 130 की बजाय 160 जबकि दही 160 की बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त करने लगे। महंगाई का जिन बिफर गया, मुल्तान में दूध और दही की कीमतों को पर लग गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। दुकानदारों ने सरकारी निरखों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। मार्केट में दूध 130 की बजाय 160 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। जी, मेरा पाकिस्तान की हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि जो 700 या 800 रुपये शख्स दिहाड़ी कमाता है वो जो है 200 रुपये किलो दही और 160 रुपये किलो दूध कैसे खरीदेगा। अब किसी के 4-5 बच्चे हैं, वो अगर 1.5 किलो दूध लेके जाएगा तो घर की हांडी नहीं बनती। तो हमारे को जो है सिर्फ यही चाहिए कि आला हुकाम से कि वो हमारे लिए कुछ सोचें, और उसके अलावा ये जो महंगे होने के बावजूद खालिस भी नहीं मिल पाता। मार्केट में दही मुकर्रा कीमत 160 की बजाय 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां खत्म कर दी जाएं। वज़ीर आज़म से हमारी यही गुजारिश है कि भैया ये आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे, तसल्ली दे, जो करना है करे। आवाम को तो उन्होंने पीस के रख दिया, हर चीज़ की महंगाई कर दी है इन्होंने। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से दूध और दही की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान खान के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मियांवाली में दूध दही के निर्ख आसमान पर पहुंच गए। दूध सरकारी निर्ख से 20 रुपए महंगा फरोख्त होने लगा, जबकि दही सरकारी निर्ख से 50 रुपए किलो महंगा बेचा जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मिजाज। मियांवाली में दूध दही की कीमत में होश रुबा इजाफा। शहरी कहते हैं दूध दही खरीदना मुश्किल हो गया है। दूध दही की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। इतना महंगा दूध खरीद कर बच्चों को पिलाना मुमकिन नहीं रहा। हमने बच्चों को भी पिलाना पड़ता है, खुद भी चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि ये दूध बहुत ज्यादा महंगा है। हमारी हुकूमत से अपील है दूध सस्ता किया जाए। दुकानदार कहते हैं दही 170 से 180 रुपए किलो पड़ती है। 20 रुपए जायज मुनाफा रखकर 200 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। दूध 142 रुपए किलो खरीद रहे हैं। दीगर अखराजात मिलाकर 160 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। कलेक्शन सेंटर पर दूध की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। जून, जुलाई और अगस्त में दूध के निर्ख होते हैं पीछे से सेंटरों पे, तो वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। कंपटीशन इतना होता है कि अगर हम 140 पे नहीं खरीद करते तो नेक्स्ट पार्टी 150 खरीदने के लिए तैयार होती है। दही बनानी पड़ती है, उसके लिए भी अखराजात हैं। दूध खुश्क होता है, दही बनती है, फिर उसको फ्रीज करना पड़ता है, लिफाफों के अखराजात हैं। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो कलेक्शन सेंटर हैं उनके रेटों को मेंटेन किया जाए ताकि इस महंगाई पे काबू पाया जा सके। मियांवाली में दूध दही की बढ़ती कीमतों पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने चुप साध रखी है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम खान में मुज़र सेहत और मिलावटी दूध शहरियों की सेहत का दुश्मन बन गया। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाहिद महमूद बलोच कहते हैं कि मिलावटी और गैर मियारी दूध पीने से बच्चों के बढ़ने का अमल मुतासिर हो जाता है। बच्चे हेपेटाइटिस, टाइफाइड और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीम खान में मुज़र सेहत और मिलावटी दूध फरोख्त करने वाला माफिया सरगर्म। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी खालिस दूध न मिलने पर बीमारियों का शिकार होने लगे। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जाहिद महमूद बलोच कहते हैं कि बच्चों के लिए माँ का दूध बहुत जरूरी और सेहतमंद होता है। वालिदैन हर सूरत बच्चों को खालिस और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक दूध पिलाएं। मिलावटी और गैर मियारी दूध से बच्चों का वजन कम हो जाता है। मासूम बच्चे टाइफाइड, हेपेटाइटिस और गैस्ट्रो समेत दीगर खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दूध में मिलावट करने वाला माफिया बच्चों की सेहत के साथ खेलने लगा। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। छोटे बच्चों के लिए सबसे अहम मदर फीड है। मदर फीड खालिस है, ताज़ा है और ज़ोद हज़म है। इसके लिए किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुफ्त है और अच्छी तरह हज़म हो जाता है। इन केस किसी मजबूरी की वजह से अगर बाहर का दूध इस्तेमाल करना पड़े
तो उसमें अगर हम मिलावटी दूध इस्तेमाल करते हैं जिसमें पानी की मिकदार मौजूद होती है, वो चाहे बाजार से दूध जो आता है उसमें पानी मिक्स हो या घर में डाल दिया जाए। शहरियों ने आला हुकाम और मुतलका महकमों से मुतालबा किया कि मिलावटी और मुज़र सेहत दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएं और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक खालिस दूध हर शहरी तक पहुँचाया जाए ताकि बच्चे और बड़ों की सेहत का मियार बुलंद हो सके। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। बहावलपुर समेत दीगर शहरों में खालिस दूध खौफ बन गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के बावजूद भी शहर की ज्यादातर दुकानों पर मुज़र सेहत दूध फरोख्त होने लगा। दूध लाने वाली गाड़ियां चेक करने के बावजूद गवालों का दूध आज भी मुज़र सेहत है। इस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी का क्या इक़दामात है, इस बारे में देखते हैं ताहिर जोया की रिपोर्ट। बहावलपुर में भी खालिस दूध का हसूल नामुमकिन हो गया। महकमा लाइफ स्टॉक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बहावलपुर में माहाना तकरीबन 7 लाख लीटर दूध इस्तेमाल होता है। वफाकी हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि बहावलपुर शहर में माहाना औसतन 5 लाख लीटर मिलावट शुदा दूध इस्तेमाल किया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि हर मुमकिन कोशिश है कि खालिस दूध ही अवाम तक पहुँचे। दूध जो है बड़ी एक बेसिक ग़िज़ाई ज़रूरत है और हर घर की नीड है, तो उसमें लोगों की अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि जो दूध की कुदरती ग़िज़ाइयत है उनको समझना चाहिए। जिस तरह कॉ मिल्क है, बफलो मिल्क है या मिक्स मिल्क है, तो कॉ मिल्क की अगर बात की जाए तो उसमें 3.5% फैट उसमें होनी चाहिए और SNF जो है 8.5% से ऊपर होनी चाहिए और 26 या 27 के करीब उसकी LR जो होनी चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का मजीद कहना था कि रवां साल अब तक 900 से ज्यादा कार्रवाइयां की हैं। इस दौरान 7 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। रवां साल अब तक 45,000 लीटर दूध को चेक किया गया। 10,000 लीटर से ज्यादा नाकिस दूध तलफ, 150 अफराद को जुर्माने और दूध की क्वालिटी और स्टोरेज में बेहतरी के लिए 300 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी बहावलपुर जो है हमने रवां साल में मोर देन 900 जो है मिल्क की जो इंस्पेक्शंस की हैं और 11,000 लीटर सब स्टैंडर्ड और अडल्ट्रेटेड मिल्क मौके पे डिस्कार्ड किया और लोगों के खिलाफ जो है हमने लीगल एक्शन स्टार्ट किया है। कोई भी बंदा अगर ये उसको लगता है कि जो दूध उसने गवाले से या मिल्क शॉप से खरीदा है तो उसका 200 ml सैंपल फ्रेश मिल्क का हमारे ऑफिस में ले आए और इंशाल्लाह 30 सेकंड के अंदर हम उसका रिजल्ट उसको देंगे और मुतल्लिका बंदे के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस ने शहरियों को पैगाम में कहा है कि डिवीजनल ऑफिस 24 घंटे खुला है। शहरी दूध के सैंपल दफ्तर लाएं और फौरी चेक करवाएं। नाकिस दूध पर गवाले या दुकानदार के खिलाफ फूड अथॉरिटी खुद कार्रवाई करेगी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़े, आपको बताएं भक्कर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाला दरियाए सिंध का मरकजी पुल खस्ता हाली का शिकार। पुल की हिफाजती दीवारें और लाइट्स दरिया बुर्द हो गई हैं। सड़क में गहरे गहरे गड्ढे बन गए। पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का बायस बन सकता है। इसी हवाले से देखेंगे भक्कर से असलम बलोच की रिपोर्ट। भक्कर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले दरियाए सिंध का मरकजी पुल खस्ता हाल दाजुलपुर खस्ता हाली का शिकार होने की वजह से किसी भी वक्त बड़े हादसा का बायस बन सकता है। कदीमी पुल की हिफाजती दीवारें और दरिया बर्द हो चुकी है। सड़क में गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं। भारी ट्रैफिक के गुजरने पर पुल झूलने लगता है। 3-4 साल हो गए जो है पानी जो खड़ा हो गया है। ये सारा रोड पट्टा हुआ है, वजना गाड़ी है, ये नहीं जा सकता है। ये सारा रोड पट्टा हुआ है बारिश वास्ते। अभी कोई नहीं है जो रोड बनाने के लिए। ये पुल है सारा टूटा है, जो कड़े मड़े कोई नहीं बनाता है। ये टोल प्लाजा भी इसके साथ है और बनाता भी नहीं है। पुल पर टैक्स तो वसूल किया जा रहा है मगर पुल की ना तो मरम्मत की गई ना दोबारा तामीर किया गया। ड्राइवर ने दाजुलपुर की असर नौ तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन सफदर अब्बास के साथ असलम बलोच, रोही, भक्कर। अब आपको बताएं मनकीरा का तारीखी किला हुकूमती आदम तवज्जो के बायस तबाहाली का शिकार। कब्जा माफिया ने इतराफ में जगहों पर कब्जा जमा लिया। मुसलमानों की लाजवाल फतूहात का मुंह बोलता सबूत और आसादे कदीमा का तबाह होकर रह गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। मनकीरा का तारीखी किला हुकूमती अदम तवज्जो की वजह से तबाह हो गया। महकमा आसारे कदीमा ने मुसलमान हुक्मरानों की लाजवाल फतूहात की याद दिलाते इस तारीखी किला को बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए। ये किला मौसमी सख्तियों और कब्जा माफिया के कब्जों की वजह से तबाह हो चुका है। ये किला मुसलमान हुक्मरान सदवजी कबीला ने तमीर करवाया और उस खानदान के आखिरी हुक्मरान नवाब सरबुलंद खान का मकबरा भी इस किला में है। मनकीरा का किला 50 एकड़ रकबा पर मुहित था। इसमें एक शानदार मस्जिद भी थी जो हाल ही में शहीद करके नई तमीर की गई। इस किला पर राजा रंजीत सिंह ने जब हमला किया तो वहाँ पर एक गुरुद्वारा और एक मंदिर तमीर करवाया जिसकी बाकियात मौजूद है। कब्जा माफिया ने किला के हर तरफ कब्जा करके घर तमीर कर लिए हैं। अब ये किला खंडरात का
منظر پیش کر رہا ہے۔ جی یہ مرکیرا کا جو ہے معروف تاریخی قلعہ ہے، یہ بھی محکمہ آثار قدیمہ کی عدم توجہی کے باعث جو ہے زبوحالی کا شکار ہے۔ یہاں ایک تاریخی مسجد بھی تھی جو محکمہ آثار قدیمہ کو بار بار خطوط لکھے گئے لیکن انہوں نے اس کو اون نہیں کیا، جس کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ کی مسلسل جو ہے عدم توجہی کے باعث یہ قلعہ جو ہے روز بروز جو ہے وہ اپنی زبوحالی کی طرف رواں ہے۔ یہ قلعہ جو ہے مسلمانوں کی تاریخی فتوحات کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف کی عدم توجہی کی وجہ سے یہ برباد ہو چکا ہے۔ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، بار بار شہریوں نے درخواستیں بھی دیں کہ اس کو محفوظ کیا جائے ان آثار قدیمہ کو، لیکن یہ تباہ حالی کا شکار ہیں۔ قلعہ پر اگر توجہ دی جاتی تو یہ ایک بہترین سیاحتی مرکز بن سکتا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک سجاد سیال، روہی، منکیرا۔ پپلا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی آسامیاں خالی۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ میاں والی سے رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ پپلا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی آسامیاں خالی ہیں۔ ہسپتال میں شروع دن سے چائلڈ اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، آئی اسپیشلسٹ، الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، گائنی اسپیشلسٹ کی تعیناتی نہیں کی گئی۔ لاکھوں کی آبادی کا شہر صحت کی سہولیات سے محروم ہے۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ علاج معالجے کے سلسلہ میں پریشانی کا سامنا ہے۔ ہاں جی میدے دا علاج کرنے پہ لیکن کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، سارا سن دکے کھا واپس تھی ونے تے کسی قسم دا ڈاکٹر کونی، کہ مرد دا کوئی ڈاکٹر کونی تھے سر۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ہسپتال میں مردوں کے لیے الٹرا ساؤنڈ تک دستیاب نہیں، مہنگے داموں پرائیویٹ ڈاکٹروں سے علاج کرانا پڑتا ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے۔ ساڈے اس ٹی ایچ کیو ہسپتال دے وچ سپیشلسٹ ڈاکٹر خاص کر ہارٹ دا، میدے دا، گانی دا، یورالوجسٹ، حتیٰ کہ الٹرا ساؤنڈ والی مشین ہی کونی۔ اساں سارے عوام اے حکومت وقت نو مطالبہ کرنے ہاں کہ تحصیل پپلا دے وچ سپیشلسٹ ڈاکٹر جلد از جلد تعینات کیتا وجے جی۔ دوسری طرف ایم ایس ڈاکٹر محمد سعید شیخ کا موقف ہے کہ خالی آسامیوں بارے اعلیٰ حکام کو لکھا جا چکا ہے، جلد تعیناتی ہو جائے گی۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں سرگودا میں ڈمپر مافیا بے قابو۔ اندرون شہر میں ڈمپرز کے غیر قانونی داخلے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے۔ شہری ڈمپرز کے شہر میں داخلے کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ شہریوں نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے نعیم خان کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں شام کے وقت اندرون شہر کی سڑکوں پر دندناتے ڈمپر سے شہری پریشان۔ ڈمپرز کی وجہ سے ہونے والی ہلاکتوں سے شہری خوف زدہ ہیں۔ شہریوں نے ڈمپرز مافیا کے خلاف پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ آج کا یہ مظاہرہ ہمارے ان دو بچوں کی ناحق موت کے خلاف ہے جو آج سے 2 دن پہلے ڈمپر کے نیچے آ کے کچلے گئے، اور اس کے بعد ظلم یہ کہ پولیس نے ایف آئی آر کے بدلے 5,000 روپے لواحقین سے وصول کیے اور ایف آئی آر غلط درج کی۔ ہمارے 2 بچے شہید ہوئے، 1 بچہ لکھا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیس سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ڈمپر مافیا کو لگام دی جائے۔ سماجی رہنما شیخ گلزار کا کہنا تھا کہ ڈمپرز کی اندرون شہر میں داخلے پر پابندی ہے۔ ڈمپرز کی وجہ سے تنگ سڑکوں پر حادثات رونما ہو رہے ہیں، جن میں آئے روز شہری زخمی اور جاں بحق ہو رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے اندر 24 گھنٹے ڈمپر کی انٹری کے اوپر پابندی ہے۔ پولیس جو ہے اس قوانین پر عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے ڈی سی آفس نے سی او کارپوریشن اور ایکشن ہائی وے کو اوور ہیڈ بیریئر لگانے کے لیے بھی متعدد بار انہوں نے ان کو مراسلہ لکھے ہے، لیکن کوئی بھی ادارہ جو ہے مفاد عامہ کے لیے کام کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن فرحان احمد نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں ڈمپرز کے شہر میں داخلے کو سختی سے روکنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ نعیم خان، روہی، سرگودا۔ رحیم یار خان کی تاجر برادری سندھ پولیس کے خلاف سراپا احتجاج۔ معروف تاجر چودھری صداقت علی کی تاجر برادری کے ہمراہ پریس کلب کانفرنس۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارا 1 کروڑ روپے کا چاول ٹرک پر سندھ سے رحیم یار خان آ رہا تھا۔ سندھ پولیس نے مسلح افراد کے ساتھ ملی بھگت سے ٹرک کو لوٹ لیا۔ ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوئی، نہ ریکوری ملی۔ عامر بچی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
इमरान खान के ताजिरों का सिंध पुलिस पर मुबैना इल्जाम। मारूफ ताजिर चौधरी सदाकत अली का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि सिंध से रहीम खान आने वाला चावलों का ट्रक लूट लिया गया। 1 करोड़ की मालियत का सामान लूटने में मुबैना सिंध पुलिस भी मुलव्विस है। सिंध पंजाब में चावलों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। ट्रक को सखर बाईपास के करीब मुसल्लह अफराद ने लूट लिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डकैती की वारदात में सिंध पुलिस भी मुलव्विस है, जिसका मुकदमा रोड़ी थाना में दर्ज हुआ। अभी तक करोड़ों का माल बरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुआशी तौर पर परेशान है। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। मेरा पर्चा जो है ना वो रोड़ी थाना में, जहाँ से डकैती हुआ है, थाना रोड़ी और ये जो है जिला सक्कर, वहाँ से मेरा ट्राला जो है ना डकैती हुआ, वहाँ पर FIR काट गई, जो FIR है 41/2023 है। मेरी अपील है वज़ीर आला सिंध, DIG अपना सक्खर और IG सिंध पुलिस से भी मेरी रिकवरी करवाई जाए। चौधरी सदाकत अली समेत ताजिर बरादरी ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि डकैती में मुलव्विस सिंध पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ दीगर मुल्जमान को भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने लूटे हुए माल की बरामदगी की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।